अभी मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हूं और यहाँ पे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि जी हैं। इनसे कुछ सवाल हम लोग पूछने जा रहे हैं क्योंकि इनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 सरकारी स्कूलों की ज़मीन को जो है 180 करोड़ रुपया में एमसीडी ने बेच दिया है। इस पे हम प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आपके विधानसभा के अंतर्गत 2 सरकारी ज़मीन को कोरोना काल के दौरान एमसीडी ने बेच दिया, सरकारी स्कूल की ज़मीन को, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का मामला है, एक बहुत बड़ा करप्शन का मैटर है, जिसके अंदर नगर निगम नॉर्थ एमसीडी के द्वारा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा मिलके किया गया है। ये एक बड़ा करप्शन का मामला है। हमारे यहाँ बैंक सीट के ऊपर लगभग 60 साल पुराने 2 नगर निगम के स्कूल चल रहे थे और कोरोना से ठीक पहले ये स्कूल जो है बिल्कुल ठीक चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ लगभग 800 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन कोरोना आने पर नगर निगम के अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत इन्होंने पहले उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को वहाँ पर आने से मना कर दिया। वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे बच्चों के नाम काट दिए, उनको कहा कि एमसीडी के पास फंड नहीं पढ़ाने का, टीचर नहीं पढ़ाने के लिए, और धीरे धीरे पूरे कोरोना पीरियड के अंदर उन सारे बच्चों को वहाँ से भगा दिया और उनको कहा कि वो कहीं और जाके एडमिशन ले लें। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर टेम्प्रेरी पार्किंग करना शुरू किया, यानी कि जो स्कूल की ज़मीन थी उसी के ऊपर अंदर जो है ग्राउंड के अंदर गाड़ियों को पार्क करना शुरू कर दिया। और थोड़े दिन के बाद फिर इन्होंने एक प्लान बनाया कि उस ज़मीन को कैसे बेचकर, उस ज़मीन और वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग को, उन दोनों को बेचकर यहाँ पर एक पार्किंग का प्रोजेक्ट लाया जाए, जिसके अंदर 300 पार्किंग करने के लिए गाड़ियाँ और लगभग 200 दुकानें वो बनाकर वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है बनाया। इस प्रोजेक्ट के अंदर यही हमारा विरोध है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरी तरह गलत है। शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है हमारा, उसका वायलेशन है। वहाँ हमारे 45 दुकानदारों के सपनों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो 70 साल से वहाँ पे दुकान, जिनका दुकान है, उसके अलावा उन दुकानों में बिजली और पानी का कनेक्शन एमसीडी नहीं दिया था और आज अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से उनके दुकानों को सील कर दिया गया है। सरकार आपकी है और आपकी सरकार में आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपके जनता के साथ इस प्रकार का अपराध कोई करके चला जाता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना है हमारा कि सरकार हमारी दिल्ली के अंदर है। नगर निगम में आप जानते हैं कि अलग से सरकार चल रही है, उनका अलग हाउस है, उनके अलग नेता हैं और वहाँ सरकार भी दूसरी पार्टी की है और उसी का हम विरोध कर रहे हैं। डे 1 से हम और हमारी पूरी टीम दुकानदारों के साथ हैं। हर बार वहाँ पर हम गए हैं, हम कमिश्नर से मिल के आए हैं, हम अन्य संस्थाओं से मिल के आए हैं। अभी हमने कल ही जो दिल्ली बाल अधिकार आयोग है उसमें शिकायत की है कि ये जो स्कूल बंद किए गए हैं, ये प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं। अब कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूँ, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बताइए। आपके विधानसभा के अंतर्गत 800 बच्चों का स्कूल तोड़ दिया जाता है, 45 दुकानदारों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, सिर्फ शिकायत शिकायत शिकायत। इंसाफ कब मिलेगा वो बताइए। अगर आप वहाँ के विधायक हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन बच्चों को इंसाफ दिलवाएं और इन दुकानदारों को इंसाफ दिलवाएं। तो डायरेक्ट बताइएगा, बिना घुमा फिरा के, कि इंसाफ कब मिलेगा इन लोगों को। भाई, इंसाफ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ना, आपके सामने खड़े तो हैं और इनसे पूछिए, बताएंगे आपको कि अगर डे 1 से इनके साथ नहीं खड़े हम, जहाँ जहाँ जाना है, जो करना है, हमने इनको ये भी कहा कि आप प्रोटेस्ट की तैयारी कीजिए, आप सड़क पे आइए, हम साथ हैं आपसे। आपसे पहले पुलिस की लाठी हम खाएंगे, आपसे पहले बंद होना होगा तो हम बंद होंगे। जहाँ भी जो भी ज़रूरत है हर तरह से हम उनके साथ हैं और इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े भी हुए हैं। और आप चिंता मत कीजिए, ये 1.5-2 महीने की बात है। इन 1.5-2 महीनों के अंदर हम इनको यहाँ कुछ करने नहीं देंगे और उसके बाद सरकार जब दिल्ली में बदलेगी निगम के अंदर तो इन लोगों को दोबारा 2 महीने में ये लोग तो मर जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे इनका रोजी रोटी चलेगा? इनको देखिए थोड़ा सा, ये इन लोगों को देखिए, इन लोगों को देखिए, इन लोगों को देखिए एक बार, कैसे इनका दुकान कब खुलेगा? जो आप सवाल कर रहे हैं और अच्छा सवाल कर रहे हैं, ये सवाल करते हुए माइक आपको भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे लगाना चाहिए। वहाँ पे भी जाएंगे आपसे, सुनिए, आपसे मिलने से नहीं, आपसे मिलने से पहले हमने वीडियो किया है, सवाल किया है उन लोगों से, ऐसा नहीं किया आप नहीं। आप देखिए, और नगर निगम में भी हम लोग जाने वाले हैं, पूछेंगे उनसे कि कैसे अवैध तरीके से आप लोगों ने, उनकी जिम्मेदारी है।
जिसकी जिम्मेदारी है, सवाल भी उससे ही होना चाहिए। हम तो इनके साथ हैं ही, मरते दम तक रहेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिनकी ड्यूटी है, जिनका ये काम था कि इनकी सुरक्षा करें, इनको व्यवस्था दें, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो इनके ऊपर जो है ये जुल्म कर रहे हैं, ये सवाल, ये अच्छा अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ एमसीडी में चलेंगे और वहां पे हम लोग एमसीडी वाले से सवाल करेंगे कि क्यों इस प्रकार का अत्याचार जो है इन लोगों के ऊपर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए कमिश्नर के पास। हम अभी चलेंगे, चलिए आप कमिश्नर के पास। चूंकि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, इन लोगों का दुकान बहुत दिनों से बंद है, बहुत सारे, और सभी लोगों का दुकान 10 बाई 7.5 का है, सभी लोगों का। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन लोगों को एमसीडी वालों ने अवैध तरीके से जो है दूसरे जगह ज़मीन दिया है दुकान बनाने के लिए, जहाँ पे नीचे जो है हाई टेंशन तार है, उसके बाद से एलपीजी पाइपलाइन है, उसके बाद से पानी का पाइपलाइन है, और वहाँ पे एमसीडी वाले बोल रहे हैं कि आप दुकानें बनाइए। तो इन लोगों ने बोला कि ये दुकानें बनाएंगे तो विरोध होगा, तो फिर तो सरकार हम हैं, हम आपका दुकान नहीं तोड़ने देंगे। उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। जिस सड़क के ऊपर वो इनको शिफ्ट कर रहे हैं, वो सड़क पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, और पीडब्ल्यूडी से हमने 3 दिन बाद ही लेटर लिखवा दिया इनको कि यहाँ पर आप जो है इनको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आपने परमिशन नहीं ली हमसे, बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते हैं शिफ्ट, तो वहाँ इनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा, वो जगह जो है इनके अनुकूल नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि देश की राजधानी दिल्ली के सेंटर में करोल बाग में 2 स्कूलों की ज़मीन को सरकार जो है प्राइवेट बिल्डरों के हाथों बेच दिया है। देश के तो अनेकों कोने के स्कूलों की ज़मीनों को बेचा होगा। बिल्कुल बेच ही रहे हैं। अभी आपके सामने जो है दिल्ली के नोवेल्टी सिनेमा जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसको बेच दिया। करमपुरा के अंदर जो दिल्ली की बहुत पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग्स थी उनको बेच दिया। साउथ दिल्ली के अंदर इनकी प्लानिंग है 15 स्कूलों को ख़त्म कर रहे हैं और 2 स्कूल बना रहे हैं उनके बदले, मतलब 15 स्कूलों के स्टाफ को ख़त्म करके उस सारे स्टाफ को 2 स्कूल मिला रहे हैं, बाकी 13 स्कूलों को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना कि भागते भागते जो है जितना लूट सकते हो उतना लूट लो, वो उस नीति पे ये काम कर रही है नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी। और इनकी यही प्लानिंग है कि नगर निगम के चुनाव आते आते दिल्ली की जितनी संपत्ति है उसको ये बेच दे। और हमारा ये कहना है कि ये जो संपत्ति है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाई हुई संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति दिल्ली के लोगों की है। यहाँ पर क्या होगा कैसे होगा ये दिल्ली के लोग तय करेंगे। और अगर नगर निगम के पास उनके कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ये बात नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नगर निगम के पास जो है नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी देने का भी पैसा नहीं है। तो जरा सोचिए, इस देश का दूसरा सबसे अमीर नगर निगम जो है वो दिल्ली है और यहाँ पे कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, तो यहाँ के अधिकारी नगर निगम में बैठ के करते क्या हैं? अगर ईमानदारी से काम करते तो शायद कर्मचारी को देने का पैसा होता, और कहीं नहीं तो कहीं बेईमान तरीके से काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकारी स्कूलों को बेच के जो है ये लोग वहाँ पे पार्किंग खड़ा कर रहे हैं। हिम्मत है तो आप लोग जो है सरकारी स्कूल को अच्छे ढंग से बनवाइए, वहाँ पे बच्चों को पढ़वाइए, और पार्किंग की ज़रूरत है तो 4 शोरूम जो है उसको बेच दीजिए। प्राइवेट शोरूम वाले ज़मीन को खरीदिए, वहाँ पे पार्किंग तैयार करिए। उसके बगल में 150 मीटर की दूरी पे नगर निगम का एक ज़मीन है जहाँ पे पार्किंग बनाया जा सकता है। पिछले 25 साल से ये आदेश हो चुका है कि वहाँ पे पार्किंग बनाया जाए। जर्जर भवन है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये जानकारी है आपको? नहीं, ये जानकारी है हमारे को, और सिर्फ वो एक जगह नहीं है, पूरे करोल बाग में लगभग 4-5 जगह ऐसी हैं जहां पार्किंग मिल सकती है आराम से, लेकिन फिर भी इस जगह को क्योंकि टारगेट किया हुआ है। देखिए, वहां के विधायक कह रहे हैं कि करोल बाग में 4-5 जगह ऐसा है जहां पे पार्किंग बनाया जा सकता है, नगर निगम का जगह है, जमीन है, उसके बावजूद भी नगर निगम 2 सरकारी स्कूल का जमीन जो है वो बेच दिया 180 करोड़ रुपया में, और 45 लोगों के रोजी रोटी पे जो है बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। और 3 महीना बाद चुनाव होने वाला है। हमने बल्कि इनको लिखित में भी ये कहा है कि नगर निगम को अगर पार्किंग लाने के लिए उनका पैसा नहीं है तो पैसा हमसे ले लीजिए, हम अपने विधायक निधि से पैसा देने के लिए तैयार हैं, अगर सिर्फ यही बात है। लेकिन इनकी जो प्लानिंग है या जो इनकी मंशा है वो पार्किंग लाने की नहीं है, इनकी मंशा उस पार्किंग प्रोजेक्ट से करोड़ रुपये अंदर करने की है। टेबल के नीचे जो कमाई है इनका ध्यान उस तरफ है। कुछ लोगों का कहना है कि वो जो ज़मीन है 4115 गज की ज़मीन है, स्क्वायर मीटर की ज़मीन है, वो ज़मीन का कीमत 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उसे अवैध तरीके से 180 करोड़ रुपए में बेचा गया। इस पे क्या राय है आपका? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये नगर निगम के अधिकारियों की अयोग्यता है, उनकी अक्षमता है, जिसका भुगतान दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है।
चलिए ठीक है, गरीब लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और उनके स्कूलों पे जो है बुलडोज़र चलाने का नगर निगम ने अच्छा व्यवस्था कर लिया है। 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी सोच रहे हैं कि जितना कमाना है कमा ले, जितना ज़मीन बेचना है बेच लें और जितना अवैध तरीके से काम उगाही करना है कर लें। कहीं नहीं तो कहीं गलत है और वहाँ पे इस देश के सभी नेताओं को पहुँचना चाहिए, मीडिया वालों को भी पहुँचना चाहिए और उस चीज़ को दिखाना चाहिए। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी और वहाँ पे भी करोल बाग जहाँ पे सिर्फ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और वहाँ पे सरकारी स्कूल की ज़मीनों को बेच दिया जा रहा है, तो ज़रा सोच सकते हैं आप कि देश के दूसरे कोने में कितने सरकारी स्कूलों को बेच दिया गया होगा और उनकी ज़मीनों से अवैध तरीके से कमाई की गई होगी।